दोस्तों, एक वक्त था जब महिलाओं के संस्कारों की पहचान उनके घूंघट और बुर्के की लंबाई देखकर ही तय की जाती थी। उन्हें संस्कारी होने का तमगा दिया जाता था। और उस समय एक मुस्लिम लेखिका ने अपनी लेखनी से न केवल समाज के उन नकली संस्कारों को चुनौती दी, बल्कि उन विषयों पर भी एक कलम चलाई जिन पर लिखने का साहस उस जमाने के पुरुष भी नहीं जुटा पाते थे। उनकी रचनाएं किसी भी सामाजिक घेराबंदी से परे थी। उर्दू साहित्य में ट्रिपल बी की खूबियों वाली यानी बेबाक, बिंदास और बोल्ड खूबियों वाली यह लेखिका जो अपनी शर्तों पर रचनाएं लिखती थी, जिनका साहित्य दखियन उसी सोच से परे था। उनके इसी अंदाज ने उनके नाम को उर्दू साहित्य के बड़े साहित्यकारों में शामिल कर दिया था। समाज के गहरे दर्द को उजागर करने वाली और अपने पिता की 10 औलादों में छोटी बेटी इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी इस्मत 6 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने बचपन से ही लड़कों के साथ बराबर का हक हासिल करने की कोशिश की। उनके जैसे सादा लिबास पहनने की जिद की और जेवर पहनने को ठुकरा दिया। शाहिद लतीफ से प्रेम विवाह किया, जिसे वो एक आदर्श समझौता भी कहा करती थी। दोस्तों, शुरुआत में साहित्यिक दुनिया में इस्मत चुगताई का नाम सिर्फ एक और लेखिका के रूप में पहचाना जाता था। तो मिट्टी खाई है कभी बचपन में? बहुत खाई है। एक बेतवानी की लौंडिया मेरी बड़ी दोस्त थी, उसका नाम पुनिया था। अच्छा। और वो मिट्टी खाने के लिए असल में पेट में कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, तो बच्चे को हवस होती है। लेकिन जब 1942 में उनकी कहानी लिहाफ ने उर्दू अदब के आकाश में अपनी बेजोड़ चमक दिखाई, तो एक ऐसी रोशनी बन गई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लिहाफ ने जैसे साहित्य की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी, क्योंकि यह कहानी थी 2 महिलाओं के गहरे अनकहे रिश्ते की। एक जो अपने पति से प्रेम की कमी महसूस कर रही थी और दूसरी जो उस महिला की दासी थी। दोनों के जीवन में जो प्यार की कमी थी, उसकी जगह एक नया रूप ले लिया जिस्मानी नजदीकियों ने, जिसे शब्दों में बांधने का साहस इस्मत ने किया। और इस कहानी ने उस समय के समाज की बुनियादी सोच को हिला कर रख दिया था, क्योंकि महिला समलैंगिकता पर लिखने का साहस उस वक्त कोई नहीं कर सकता था। लिहाफ ने न केवल 2 महिलाओं के बीच के रिश्ते को उजागर किया, बल्कि हवेलियों के जनान खानों में सजे इस तरह के गहरे रिश्ते की हकीकत को भी सामने लाकर समाज के ठेकेदारों की नींद उड़ा दी थी। कहानी को अश्लील करार दिया गया और इस्मत के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद लिहाफ ने एक तूफान की तरह साहित्यिक दुनिया में अपनी जगह बना ली थी और एक कहानी न केवल विवादों का हिस्सा बनी, बल्कि इस्मत ने इसे अपने साहस और अपने अनदेखे और अनकहे सवालों के साथ एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तो आप करेंगी एक्टिंग? मैंने कहा भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैंने करवाई है लेकिन की नहीं है कभी। उनका इसकी आप परवाह मत कीजिए। मैंने कहा भाई मैं अपनी बेटियों से पूछ लूं, हमारे बीच यही रिश्ता है कि वो कोई काम करती हैं तो उससे पूछ के, मैं करती हूँ तो मैं उससे पूछ लूँ। तो मैंने सीमा को फोन किया, अपनी बड़ी बेटी को, कि भाई शाम ये कह रहा है, कल है शाम बैनिगल, अरे जरूर कीजिए। वे न केवल लेखिका थी, बल्कि साहित्य का वो आगाज थी जिसने उस समय की सड़ी गली सोच को चुनौती दी और नए रास्ते दिखाए। आगे चलकर उनकी इस लिहाफ कहानी पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम था फायर। इसमें मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी जी ने शानदार भूमिका निभाई थी। बहरहाल जीते जी वो विवादों का हिस्सा रही, लेकिन उनके निधन के बाद भी विवादों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जब 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी देह अग्नि को समर्पित की जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उनके मरने के बाद मुंबई के चंदनबाड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया गया, पर लोगों ने इस बात की काफी आलोचना की। हालांकि उनके लेखन ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया है।